आज का व्यक्ति बीमारी से जितना दुखी नहीं है, आज का व्यक्ति बीमारी से जितना दुखी नहीं है, उतना वो बीमारी के बारे में सोच सोच के दुखी है। वो बीमारी से ज्यादा दुखी नहीं है, बीमारी के बारे में। जरा सा घुटने में दर्द हुआ, एक बार डॉक्टर को दिखाया, 2 बार डॉक्टर को दिखाया, तीसरे बार मन में आ गया मुझे तो लगता है मेरा घुटना बेकार हो गया, मेरा घुटना ने काम करना बंद कर दिया, मेरे घुटने को बदलना पड़ेगा, मेरे घुटने में ऐसा हो गया। वो बीमारी के बारे में सोच ही सोच रहा है, वो बीमारी के बारे में विचार ही विचार कर रहा है, वो बीमारी के बारे में सोचे चले जा रहा है। सोचे चलो, जरा सा शरीर में गठान हो गई, जरा से शरीर में गांठ हो गई, वो सोचते चले जा रहा है, विचार करते चले जा रहा है। शरीर में गांठ हो गई, चेस्ट में गांठ हो गई, पेट में गांठ हो गई, बच्चादानी में गांठ हो गई, ऐसा लग रहा है कि ये गांठ कहीं दूसरी ना निकल जाए। गांठ का जांच कराऊंगी, जाऊंगी, दिखाओ डॉक्टर को, दवाई खाओ डॉक्टर की। हम पहले भी कहते हैं कि डॉक्टर शंकर का एक रूप है, हम पहले भी कहें कि डॉक्टर शिव का एक रूप है। आप डॉक्टर को दिखाओ, दवाई खाओ, जांच कराओ, पर निवेदन इतना सा है, उस बीमारी के अगर गठान हुई है तो बहुत गलत मत सोचो कि ये बीमारी ना जाने कौन सी होगी, कहीं कैंसर जैसा रोग तो नहीं हो गया, कहीं बड़ा रोग तो नहीं हो गया। आज का व्यक्ति जितना बीमारी से दुखी नहीं है, उतना बीमारी के बारे में गलत गलत सोच के दुखी है। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम जयविंद्र यादव। जयविंद्र यादव कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। निवासी गणेश प्रसाद स्ट्रीट, जनपद फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम सरिता यादव है। मेरे पति जयविंद्र यादव को दांत उखड़वाने के वजह से उनके मुख में पहले सूजन आई, सूजन आकर फिर मुख में गांठ हो गई। गठान होने के कारण उनके गाल में बहुत दर्द रहने लगा, काफ़ी परेशानियां होने लगी। फिर पता चला कि डॉक्टर ने जांच करा और जांच करने के बाद कह दिया कि इनको कैंसर। अब मुंह का उनको कैंसर बताया। हम लोग घबरा गए क्योंकि कैंसर भी 2nd स्टेज का बताया। अब करें तो करें क्या? गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ऑपरेशन करने की बारी आई और मुंह का ऑपरेशन भी डॉक्टर ने कर दिया। एक हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने कहा कैंसर है। 2 हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने कहा कैंसर है। 3 हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने कैंसर है। फिर मन नहीं माना तो हमने कहा कि अब मुंबई की जांच कराइए। तब किसी ने उसी हॉस्पिटल में कहा कि आप शंकर भगवान पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करो, एक बेलपत्री खाना चालू करो और भेजो, फिर जांच कराओ। हमने 15 दिन लगातार शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल पिया, बेलपत्र खाई और फिर वापिस कैंसर की जांच कराई तो मालूम पड़ा बाबा की कृपा से कैंसर नहीं था। समाप्त। एक विश्वास। क्यों? इस पत्र में एक लाइन लिखी कि गुरुजी, आप कहते हो कि बीमारी अगर आ भी जाए ना तो
तो गलत मत सोचो, ये सोचो कि मैं अच्छा हूं, ये गठान कोई बेकार नहीं है, अच्छी हो जाएगी। पांव बेकार नहीं हुए, अच्छी हो जाएगी। हमारी अच्छी सोच हमारी बीमारी को भी अच्छा कर दे। हमारे अच्छे विचार हमारे रोग को, हमारी तकलीफों को समाप्त कर देते हैं। आप दिन भर बैठकर गलत गलत सोचते रहते हो, मेरी आंखों में कुछ हो गया, आंखों में कुछ हो गया, आंख खराब होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। सिर में दर्द हो गया, माइग्रेन हो गया, ना जाने क्या हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ये हो गया। गलत सोच रहे हैं। बीमारी से जितना व्यक्ति दुखी नहीं है उतना उस बीमारी के बारे में गलत गलत सोचकर, पाँव में तकलीफ हो गई, कमर में तकलीफ हो गई, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। क्यों गलत सोच रहे? अच्छा सोचिए। हम पहले भी कहे कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अब अपना अच्छा सोच लेकर आओ, अच्छे विचार लेकर आओ, अच्छे कर्म करते चले। अगर अच्छी सोच रख रहे हो, अच्छे विचार रख रहे हो, अच्छा कर्म कर रहे हो, तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। चाहे फिर कोई नींबू पटक दे, चाहे फिर कोई मिर्ची पटक दे, चाहे कोई फिर तंत्र कर दे, फिर चाहे कोई मंत्र कर दे, दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। अगर दिल साफ है तो नियत साफ है तो परमात्मा भी देता ही देता है। कितना सुंदर कहा, मन चंगा तो जम के बोलो जरा, मन चंगा तो कठोते में गंगा। और अगर मन चंगा नहीं तो बहुत सारा करोड़ों का धन हो और मन चंगा नहीं हो तो भी फिर व्यक्ति नंगा की नंगा ही है। क्या मतलब? मन चंगा है तो कठोते में गंगा, और धन, ऐश्वर्य, वैभव, बहुत कुछ है। हमने तीसरे दिन की कथा में आपको कहा था कि दाम, नाम और राम। दाम पकड़ोगे तो भी राम चले जाएगा, और नाम पकड़ोगे तो भी राम चले जाएगा, और यदि राम को पकड़ लिया तो दाम और नाम दोनों तुम्हारे पास आते हैं। संपदा भी आएगी और ऐश्वर्य भी आएगा। आज दुनिया के लोगों ने परमात्मा को छोड़ दिया, आज दुनिया के लोगों ने भगवान को छोड़ दिया। जैसे ही षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, माँ मैं तारकासुर को मारने के लिए जा रहा हूं, माँ ने रोक लिया, रुक, रुक। षडानंद कार्तिकेय रुको, स्कंद रुको, तुम कह रहे हो कि मैंने मारा, मैं मारने जा रहा हूं? यही तो भ्रम है दुनिया का। कई माताएं कह देती है, वो तो मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। ये मैं का जो संबोधन है ना, ये बहुत भारी संबोधन है। होता है, एक टीचर ने
एक बच्चे से, स्टूडेंटों से स्कूल में प्रश्न किया, क्लास में, बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चे भी गुड मॉर्निंग बोल दिए, बैठ गए, पढ़ाने लगे। फिर टीचर ने कहा कि एक बात बताओ, मैं जब दिल्ली से प्रयाग चला था दिल्ली से जब मैं प्रयाग चला था तब मेरी उम्र 22 वर्ष थी। जब मैं दिल्ली से प्रयाग चला तब मेरी उम्र 22 वर्ष थी, तो अब मेरी उम्र कितनी होना चाहिए? अब ये कोई प्रश्न है? पर टीचर ने प्रश्न करा है, बच्चे बेचारे घबरा गए, अब क्या उत्तर दें, क्या बोलें। सब बच्चों से कहा बताओ मेरी उम्र कितनी है। एक बच्चा से खड़े होकर पूछा, बच्चे ने कहा गुरुजी ये कोई प्रश्न है क्या जिसकी हम बताएं कि तुम दिल्ली से प्रयाग चले थे तो तुम्हारी उम्र 22 साल की थी, या 50 साल के थे तो मेरी उम्र बताओ, या 60 साल के थे तो मेरी उम्र कितनी होगी? सारे बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया। तब एक बच्चे को फिर खड़ा करा, तू बता कि मैं दिल्ली से प्रयाग चला, मेरी उम्र इतने वर्ष है, तो अभी मेरी उम्र कितनी है? इतने में बच्चा बोला, गुरुजी अगर मैं सही में बता दूंगा तो? गुरुजी बोले बता, पूछा ही प्रश्न मैंने इसलिए। तो कहा गुरुजी तुम्हारी उम्र 44 वर्ष है। गुरुजी ने कहा वाह, गुड बॉय, बहुत बढ़िया। इतना जोरदार बोला, पर तुझे कैसे मालूम कि मेरी उम्र 44 साल है? बच्चे ने कहा गुरुजी मेरे घर में मेरा एक भाई है 22 साल का, वो आधा पागल है। और तुम्हारी उम्र 44 साल है, तुम पूरे पागल हो। आपको ही, मेरे भाई की उम्र को मैंने दुगना कर दिया। ये कोई प्रश्न है? हम भी हमारे भ्रम में जी रहे हैं। माताएं कहती हैं मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, भाई कह देते हैं मैं दुकान चला रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं नहीं करूं तो कुछ भी नहीं हो। अगर मैं ना करूं तो कुछ ना हो, कुछ भी नहीं। करोड़ों करोड़ों, लगभग कल तक का आंकड़ा था 51 करोड़ भक्तों ने त्रिवेणी का संगम का स्नान किया। अब 51 करोड़ भक्तों को कौन संभाल रहा था? अगर संभालने वाला कोई था, माना प्रशासन ने पूरी बहुत व्यवस्थाएं करी, पर सत्यता तो ये है कि इतने करोड़ों को आना जाना, खाना रहना, कब आ रहे थे, कब जा रहे थे? अगर प्रयाग वाले एकांत में बैठकर विचार करेंगे तो उनको लगेगा इसको बुलाने वाला, खिलाने वाला, सुलाने वाला, निलाने वाला कोई दूसरा नहीं था, स्वयं गंगा महारानी कर रही थी और अपने हाथ। सामर्थ्यता नहीं किसी की, सामर्थ्यता नहीं। 51 करोड़ भक्तों को भोजन कराना, 51 करोड़ों की रहने की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, अन्य व्यवस्था। और उसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं कि दिन भर बैठकर गलतियां छांटते रहते हैं। बताओ इतनी सारी गंदगी हो गई। अरे गंदे आदमी, तू गंदगी देख ही क्यों रहा है? तू तो अच्छा देखना। बहुत ऊपर उड़ता है गिद्ध, बहुत ऊपर उड़ता है गिद्ध,
तो भी नीचे मांस का टुकड़ा देखता रहता है। कई लोग संसार में ऐसे हैं बहुत ऊंचे औहदे पर बैठने के बाद भी गंदगियां ढूंढते रहते हैं, अच्छा ही नहीं ढूंढ पाते, अच्छा नहीं ढूंढ पाते। श्रेष्ठ ढूंढो, अच्छा ढूंढो। यहाँ पर एक माता बैठी है जो अपने परिवार के साथ में कथा सुनने के लिए जब पहले दिन वहाँ से चली थी तो ट्रैफिक में फंस गई थी, बहुत भीड़ थी। हमको जहाँ हम रुके हैं सतुआ बाबा शिविर में, वहीं पर वो अपनी बात सुना रही थी। कहीं बैठी होगी तो वो खड़ी हो जाएगी कि गुरुजी हम ट्रैफिक में फंस गए, इतना भीड़। परिवार वालों ने कहा कि कितना किलोमीटर बचा है, तो कहा कि 10 किलोमीटर बचा है पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो बच्चों ने कहा एक काम करो माँ वापिस आ जाओ। हम और वो महिला बैठी होगी, हम लोग जब वापिस जाने का विचार करा तब हमने सोचा कि भोले बाबा, हम तो जब घर से चले थे तो एक लोटा जल चढ़ा के चले थे कि शिव महापुराण की कथा प्रयाग में सुनेंगे। कहीं बैठी होगी तो वो हाथ हिला सकती है कि एक लोटा जल चढ़ाकर चले थे कि बाबा हमको कथा सुनने को मिलेगी और हम कथा सुनेंगे, पर हम तो वापिस जा रहे हैं। बैग लिया, वापिस जाने लगी। एक ऑटो वाला आया, ऑटो वाला आकर कहता है तुम वो प्रदीप मिश्रा कथा कर रहा है वहां जाना है तुमको? कहाँ? सतुआ बाबा शिविर में। हाँ, तो कथा तो कल से चालू होगी। हाँ, चलो मेरे ऑटो में बैठो, मैं तुमको लेकर चलता हूँ। वो महिला बोली कि वो मोटरसाइकिल वाला तो इतना बता रहा था, वो इतना बता रहा था, हमारे पास तो पैसा भी इतना नहीं है, केवल 150 रुपये पड़े हैं, अगर तुम 10 किलोमीटर दूर ले जाओ। उसने कहा पैसे के लिए थोड़ी ना काम कर रहा हूँ, तू तो बैठ मेरी ऑटो में। ना जाने कौन सी गली गली में से वो ऑटो घुमा घुमा कर लाया और सीधे कोई ऑटो उस दिन अंदर नहीं आ रहा था, इसी पंडाल के बाहर मुझे छोड़ कर चले गया, 1 रुपया भी लेकर नहीं, 1 रुपया। और मैं प्रयागराज के बेटों को, प्रयागराज की बेटियों को धन्यवाद दूंगा। कई बेटे बेटियां प्रयागराज के ऐसे हैं जिन्होंने भले पूरे मेले में जो भी व्यापार करा हो, दुकान लगाई हो, कार्य करा हो, मोटरसाइकिल चलाई हो, गाड़ियां चलाई हो, पर कई प्रयागराज के बेटा बेटी स्कूटी से, मोटरसाइकिल से बुजुर्गों को फ्री में पंडाल तक छोड़ रहे हैं और पंडाल से उनके पंडाल तक छोड़ रहे हैं। उनको नमन है, 1 रुपया नहीं। ये सहजता का विषय, ये सरल। कौन आता है कौन बुलाता है, महज ब्रह्म है, करता सब विधाता है, करने वाला तो शिव है। आप और हम तो माता पार्वती जी का ये शब्द अपने पुत्र के लिए, स्कंद के लिए, स्कंद ये मत के कि मैं तारकासुर को मारूंगा, तारकासुर को तू नहीं मार सकता। तारकासुर ने शंकर भगवान की वो आराधना करी है, तारकासुर ने वो वचन मांगा है। तारकासुर ने ये नहीं मांगा कि मैं शंकर भगवान से मरूं, तारकासुर ने मांगा कि मैं शंकर के पुत्र के द्वारा मरूं, क्योंकि शंकर को इतना प्रेम करता है तारकासुर। शिव जी को अकेला बैठा देखता है ना तो दिल दुखता है। इंद्र के संग इंद्राणी है, ब्रह्मा के संग ब्रह्माणी है, नारायण के साथ में लक्ष्मी है, सारे देवताओं की धर्म पत्नियां उनके साथ है। सती मैया जब जलकर भस्म हो गई, अकेला अकेले देवाधिदेव महादेव हैं। तारकासुर की आंखों में जल भर जाता है कि मेरे महादेव अकेले रह गए। तारकासुर ने विचार कर लिया, मरूंगा तो शरीर, पर शंकर भगवान को जोड़े से बिठा कर जाऊंगा तब मरूंगा, ऐसे कैसे मरता हूं।
और ब्रह्मा जी ने कहा वर मांग ले तारकासुर कहता है वर दीजिए, अगर वर देना है तो ऐसा वर दीजिए कि मैं मरूं नहीं, और कुछ वर मांग ले तो वर ऐसा दीजिए कि मरूं तो शिव के पुत्र के द्वारा मरूं, क्योंकि शिव का पुत्र जब होगा, जब शादी होगी तो मेरा मन खुश हो जाएगा, फिर भले मर जाऊं। फिर भले प्राण छूट जाए। शिव से मांगा वर ऐसा दीजिए, वर मिला तारकासुर को कि वर है तेरे को शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरे। पार्वती जी करेंगे अपने पुत्र षडानंद कार्तिकेय को, ना ये मत के कि मैं तारकासुर को मारूंगा, तारकासुर को तू नहीं मार सकता। तारकासुर के दिल में शिव बसा है। महाकाल के भक्त पर अगर एक उंगली उठा, एक निगाह उठाकर कोई देख ले, महाकाल के भक्त पर कोई गलत दृष्टि से देख ले, तो उसका जवाब भक्त नहीं देता, वो भस्म रमाने वाला स्वयं आकर देता। महाकाल का भक्त स्वयं जवाब नहीं देता, महाकाल का भक्त स्वयं जवाब नहीं दे पाता। महाकाल का भक्त अपशब्द कहने वाले अपशब्द कह देते हैं, ताना देने वाले ताना दे देते हैं, गाली देने वाले गाली दे देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहने वाले आड़ा टेढ़ा कह देते हैं, पर शंकर का भक्त मौन होकर आनंद के साथ शिव भक्ति में रमा रहता है। जवाब वो दे, कोई दूसरा क्यों जवाब देगा? जवाब वो दे। अच्छा एक बात बताओ, पति के साथ पत्नी जा रही हो, बाप के साथ बेटी जा रही हो, भाई के साथ बहन जा रही हो, जेठ के साथ बहू जा रही हो, मामा के साथ भांजी जा रही हो, ताऊ के साथ बेटी जा रही हो, और अगर रास्ते में चलते चलते कोई अपशब्द कह दे तो बहन जवाब देगी, बेटी जवाब देगी, बहू जवाब देगी, या उसके साथ में जो होगा उसका पति, उसका बेटा, उसका पुत्र, उसका भाई, उसका ताऊ, उसका मामा, जवाब कौन देगा? बेटी नहीं। जब आप शंकर की भक्ति करते हो, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शंकर भगवान के मंदिर में सुबह सुबह पहुंचकर एक लोटा जल जब तुम चढ़ाते हो, सुबह के समय पर जाकर जब एक लोटा जल समर्पित करते हो, उस समय से लेकर 24 घंटे हर पल हर घड़ी शंकर भगवान तुम्हारे बाप बनकर तुम्हारे साथ साथ चलते हैं। अगर दुनिया की गलत दृष्टि पड़ती है तो जवाब स्वयं कालाधिपति महाकाल देता है। जवाब कोई दूसरा नहीं देता, जवाब देता है काल अधिपति महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जवाब वो दे, हम जवाब क्यों दे? हम तो भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया जलते हैं, ये दुनिया जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे हम उसके आश्रित होकर चल, हम उस पर समर्पित होकर चल। हम अगर उसके दरवाजे पर जाकर विनय कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, उससे विनती कर रहे हैं, उसकी अर्चना कर रहे हैं, उसके आश्रित, उसके आश्रित। और झोली मेरी तंग है, झोली मेरी तंग
कृपा से हूँ, उसकी कृपा से मिला। उसकी कृपा, इसीलिए कहते हैं जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाने से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी दिया लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार
लगन लगाया सची है उसकी नावन अटकी, बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की, बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। ओ मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन के भाव कहिए।
हमारे संगीत के आगे भजनों के लाइन सुनने के लिए लोग बैठते हैं और तुम लोग धुन इतनी लंबी लंबी ले लेते हो कि लोगों को भजन ही नहीं मिलता। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर, दिल से हृदय से बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करेंगे। हृदय से सभी लोग बाबा को अपना भाव कहेंगे। आज बड़े दिल के साथ, हृदय के साथ बाबा से प्रार्थना करिए और हृदय से बाबा को निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और दिल से बाबा को प्रार्थना करो। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, उत्तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव की कथा कर रहे। माँ जगज्जननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने कहा, स्कंदा, ये तुम्हारा जो मैं शब्द है ये श्रेष्ठ नहीं है, इसको त्यागो। अगर तुम्हें बोलना है तो ये बोलो कि शिव की कृपा से, पिता की कृपा से, परम पिता की कृपा से, देवाधिदेव महादेव की कृपा से इस तारकासुर का संहार हो। और बहुत सावधानी से सुनिएगा मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, स्मरण रखिएगा, किसी की सामर्थ्यता नहीं जो कोई आपका बुरा कर दे। आपका बुरा आप स्वयं करते, गलत सोच कर, गलत विचार कर कर, गलत दृष्टि रख कर, गलत भावना। अच्छा सोचिए, अच्छा विचारिए,
कभी शंकर भगवान के मंदिर में जाओ, शिव जी के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जब शंकर जी के मंदिर में पहुंचना तो अपनी भावना को शुद्ध रखकर अपने लिए, सर्व जगत के लिए अच्छा मांगना। मेरे पड़ोसी ने यह कर दिया, मेरे उस रिश्तेदार ने मेरा बुरा कर दिया, उसने मेरे साथ में ऐसा कर दिया, भगवान उसके साथ ऐसा कर देना, ना ना ना, भगवान से मांगो श्रेष्ठता में, श्रेष्ठ। एक पत्र है, उस पत्र में एक बहन ने लिखा है, अरुण कुमार, बिहटा पटना से, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अरुण कुमार, बिहटा पटना, बिहटा पटना से हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव, मेरी शादी को कई साल हो गए थे पर संतान का सुख नहीं। शादी के 4 साल तक तो हमने डॉक्टर को दिखाया, 5 साल दिखाया, 6 साल दिखाया, 7 साल दिखाया, पर फिर भी संतान का सुख नहीं। डॉक्टर के अनुसार संतान हमारे यहाँ जन्म नहीं ले सकती थी, कुछ कारण डॉक्टरों ने बता दिया। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती, तुम्हारे घर औलाद नहीं है। 7 साल के बाद हमने छोड़ दिया कि अब हम मां नहीं बन सकते। लोगों के ताने भी सुनना, आप शब्द कहना। आपकी एक बात टीवी पर सुन ली थी कि आप भगवान शंकर से रोज प्रार्थना करते हो कि बाबा किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना और किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना, उसकी गोद जरूर भर कर। तब मन में जागरूकता आ गई, शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दिया। 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल ऐसे निकलते निकलते 15 साल, 16 साल, 17 साल सब निकल गए, 18 साल निकल गए तो भी संतान का सुख नहीं आया। तब आपकी कथा ने जो बल दिया, फिर हमने शंकर के मंदिर जाना चालू किया। मैं और मेरी पत्नी दोनों शिव के मंदिर जाते। पत्नी ने अब मेरे से कहा कि अपन दोनों पशुपति व्रत करते। हमने दोनों ने पशुपति व्रत करा। एक व्रत में गर्भ नहीं ठहरा, सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, गर्भ नहीं ठहरा। तब पत्नी का मन उदास हो गया। उसने कहा भगवान तो सुन ही नहीं रहा, डॉक्टर की बात बिल्कुल सच है कि मैं मां नहीं बन सकती। फिर भी मैंने अपनी पत्नी से कहा कि एक बार फिर पशुपति व्रत करते हैं। दूसरी बार पशुपति व्रत करा, दूसरी बार फिर सफेद आंकड़े की जड़ बांधी। 2.5 महीने के बाद गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से एक नहीं 2 संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को 18 साल के बाद बाबा ने दिया। अरुण कुमार बेटा पटना से है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। बेटा पटना, एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। भगवान शंकर का गुणगान स्मरण गुरुजी 18 साल के बाद बाबा ने दिया, पर दिया मैं और मेरे के संबोधन से दूर। हम और आप कुछ नहीं करने वाला तो वो स्वयं त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी स्वयं शिव है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा
आश्रित हो जाओ। शंकर तारकासुर का वध करने के लिए षडानंद कार्तिकेय चले। षडानंद कोई भी कार्य करने के लिए जाओ, किसी भी काम के लिए आगे बढ़ो, सबसे पहले जिस काम के लिए जा रहे हो उसमें यह लक्ष्य बना लो कि यह काम तुम्हारा नहीं है, यह काम स्वयं देवाधिदेव महादेव का है और महादेव ही से पूरा है। यह कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम गीता देवी, निवासी पडरो है कि पडरी है? मेरा नाम गीता देवी, निवासी पडरे या पडरो, समीप बरोर तहसील, नवाबगंज, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं महादेव क्या गुणगान करूं? मेरा बेटा नीट की तैयारी कर रहा था, तैयारी करते 3 साल निकल गए उसको, पर उसको सफलता नहीं मिली। जब तीसरी साल में उसने एग्जाम दिया तो भी उसको नीट में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, वो डिप्रेशन में चले गए। एकदम डिप्रेशन में जाकर डिस्टर्ब हो गया। मैंने बरेली के अस्पताल में उसका इलाज करवाया। बरेली के हॉस्पिटल में इलाज करवाने पर पता चला कि ये डिप्रेशन के कारण बस इसका माइंड डाउन हो रहा है। तब क्या करें? डॉक्टर ने इलाज करने के लिए कह दिया, बड़े हॉस्पिटल में भेजने का कह दिया। तब मेरे बेटे को एक दिन मैंने शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनाई। तब बेटे ने कहा, मम्मी एक बार फिर एग्जाम दूं क्या नीट का? मैं खुश हो गई कि मेरे बेटे ने खुद उपत के कहा, क्या मैं नीट का एग्जाम एक बार फिर दूं क्या मम्मी? मैंने अपने बेटे की नजर उतार कर कहा कि तू शिव पुराण की कथा सुनता रहे, पढ़ाई कर और एग्जाम दे। मम्मी, वो सियोर वाला महाराज कहता है ना कि मेहनत अगर 4 गुनी करी है तो फल भोलेनाथ देता है, तो मैं अब की बार जरूर पास होऊंगा मम्मी। मम्मी ये दवाई नहीं खाता हूं। मेरे बेटे ने डिप्रेशन की दवाई को छोड़ दिया। हम उसको बड़े लखनऊ के हॉस्पिटल ले जाना नहीं चाहते थे। हमने उसकी दवाई छुड़ाकर उसको कथा सुनाना प्रारंभ करी। बेटे ने पढ़ाई करना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से मेरा बेटा नीट में सिलेक्ट हो गया। गुरुदेव, आज मेरा बेटा प्रयागराज के ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए बैठे हैं, आप ही हैं। अभी आप कहीं ठीक है, अभी बाद में बुलाते हैं, ठीक है? आप बैठो, आप ही एक बार कैमरे पर दिखा दीजिए इनको कैमरे पर दिखा। अभी बुला सकते हैं? अच्छा, बुला सकते हैं तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरे बेटे को जो डिप्रेशन में चला गया था, हम लोगों ने तो आस छोड़ दी थी गुरुदेव, पर शिव महापुराण की कथा ने मेरे बेटे को मेडिकल कॉलेज दिला दिया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। प्रयागराज के ही मेडिकल कॉलेज में बेटा पढ़ रहा, उसने नीट का एग्जाम क्लियर कर लिया। ये आपका परिश्रम है, ये आपकी मेहनत है। इसमें कोई बाबा कुछ नहीं करा है, ना सियोर वाला महाराज कुछ करा। आपने मन में सोच लिया कि मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूं तो आप कर सकते हो। आपने सोच लिया कि मैं 12th क्लियर कर सकता हूं तो कर सकते हो। आपने सोच लिया कि मैं 10th क्लियर करूंगा, कर सकता। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो और अच्छी लगनता से काम करो। दुनिया की कोई सामर्थ्यता नहीं किसी की कि आपको पांव पकड़कर नीचे गिरा दे। आप उसके आश्रित होकर चलो जिसके आश्रित होकर 33 कोटि देवता चलते हैं। उसके आश्रित होकर
जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। इस पत्र को जो गीता देवी ने लिखा है, इस लड़के के पिताजी नहीं है, जो नीट का एग्जाम दे रहा था, डिप्रेशन में चले गया था, पर 3 बार परीक्षा दी, 3 बार ही नहीं हुआ। लगे रहो। आपको मालूम है शंकर जी के मंदिर में कछुए की पत्थर की मूर्ति लगी रहती। कौन कौन ने देखा है? जरा उठता हाथ उठाओ, जरा देखा है आप लोगों ने? त्र्यंबकेश्वर जाओ तो शंकर जी के मंदिर में नंदी भी मिलेगा, कछुआ भी मिलेगा। भीमा शंकर जाओ, केदार जाओ, करें दर्शन आप लोगों ने, नंदी भी होता है, कछुआ भी होता है। कई लोगों के मन में प्रश्न आता है, गुरुजी ये शंकर जी के मंदिर में कछुआ क्या कर रहा है? शिव जी को कछुआ प्रिय है क्या? शंकर भगवान अपने मंदिर के बाहर कछुए को इसलिए रखते हैं क्योंकि कछुआ जब दुनिया के लोग परेशान करते हैं ना, तो कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, मौन होकर पड़ा रहता है। जब दुनिया ताना दे, गाली दे, आप शब्द कहे, पलट कर कुछ मत बोलो, मौन होकर बैठ जाओ, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है मौन रहना। चुप रहे, चुप रहो। और कछुआ जिसको एक बार आप घुमा दो और दूसरी दिशा में चला दो, थोड़ी दूर चलकर कछुआ वापस उसी दिशा में चलेगा जिस दिशा में वो पहले जा रहा था। जिस दिशा में वो पहले जा रहा था उसी दिशा में कछुआ चलता है। घुमा दो, रास्ता बदल दो, उसका स्थान बदल दो उसका, परंतु फिर वापस उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में वो चलता था। शिव महापुराण में शंकर भगवान के सामने कछुआ इसलिए रहता है कि शिव कहते हैं अपनी मंजिल पर जाना है और अपने लक्ष्य को पाना है तो चलते जाओ, कोई दिशा बदल भी दे फिर पलट जाओ और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ। तुमने सोच लिया मकान खरीदना है मतलब मकान मिलेगा जरूर, जमीन खरीदना है मतलब जमीन मिलेगी जरूर, डॉक्टर बनना है मतलब तुम्हारा परिश्रम अगर प्रबल है तो तुम डॉक्टर बनोगे जरूर, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनोगे जरूर। थोड़ी लगनता, थोड़ी, फिर वही बात कहेंगे, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। थोड़ी मेहनत हाथ की करिए और बाकी की कृपा भोलेनाथ की। कौन काम है जो नहीं हो सकता? शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं। तारकासुर, षडानंद कार्तिकेय जब तारकासुर को मारने के लिए चले तो पार्वती जी ने कह दिया अब जाओ, अब तुम्हारे अंदर मैं और मेरा नहीं है, अब चले। और तारकासुर को मारना, पर एक बात याद रखना, उसके हृदय में शिव बसता है। जिसके दिल में शंकर है ना, जिसके हृदय में शंकर है ना, उसको कष्ट मत देना।
शिव महापुराण की कभी निंदा मत करो, शंकर की कभी निंदा मत करो, और शिव का कोई भक्त है ना उसकी कभी निंदा मत करो, नहीं तो विनाश निश्चित होता है, तकलीफ आती है। कोई जल चढ़ाने शंकर के मंदिर में जा रहा है और तुम उसको ताने पर ताने दे रहे हो, गाली पर गाली दे रहे हो, अपशब्द पर अपशब्द कर रहे हो, वो श्रेष्ठ नहीं है। और हमारा तो हमारी जीजियों से भी निवेदन है, देखो तुम्हारे घर के लोग अगर हाँ भरे ना तो तुम शिव पुराण में आया करो, और अगर घर के लोग मना कर देना कि शिव पुराण में मत जाओ तो मत जाओ। क्यों घर के लोग कहेंगे क्या सुनने चल दी, शंकर जी में ऐसा क्या है, तो वो शिव की निंदा ना हो, इसलिए हाथ जोड़ करके तो नहीं जा रही हूं, यही है। कोई बात, टीवी पर सुन, मोबाइल पर सुन, पर शिव निंदा नहीं। घर के लोग कहते हाँ चल, कोई बात नहीं, चली जाओ, कथा सुनो, जाओ पंडाल में बैठकर कथा का रसपान करो। अपने प्रयागराज की कथा तो आज 16 तारीख को विराम हो जाएगी, 17 तारीख कल से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक सिरसा हरियाणा में प्रारंभ हो जाएगी, तारा बाबा की कुटिया में। कह दें घर के लोग, सुनो, मन कर जाए। तारकासुर के हृदय में शिव बसता, षडानंद बाण छोड़ना, शरीर में लगे, हृदय में ना लगे, ठीक है। तारकासुर ने सामने जो षडानंद कार्तिकेय जी थे, और मान लो किसी ने तुमको लाल कलर की अगर साड़ी दी और तुम्हारे पास में पहले से 4-6 साड़ी है, तो कोई तैयार करोगी तुम? अरे जम के तो बोलो नहीं। अच्छी होगी बहू को दे दो, और अच्छी होगी बेटी को दे दो। साड़ी थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी तो अपने गांव में जब शिव पुराण या भागवत जी होगी तो पोथी पे चढ़ा दो। थोड़ी हमारी बात का बुरा तो लगता होगा तुम लोगों को कि गजब ये कहां से बोल देते हैं, तो जो सत्य है वो सत्य है। लाल कलर की साड़ी अगर तुम्हारे पास में है तो तुम उसको तैयार नहीं करोगे, पीले कलर की साड़ी अगर तुम्हारे पास में है तो तुम उसको तैयार नहीं करोगे। जो कलर तुम्हारे पास में नहीं है तुम उसको तैयार करोगे। भगवान कहते हैं जो मेरे पास में पहले से है वो मुझे मत दे, जो मेरे पास नहीं है वो मुझे दे। पीताम्बर मेरे पास है मत दे, सोना चांदी हीरा पन्ना मेरे पास में है मत दे, 56 भोग मेरे पास है मत दे। तो किसी ने कहा कि भगवान को कपड़े दे देते हैं। भगवान का एक उंगली उठाई थी और द्रौपदी को 9,999 साड़ी दिया था। खुद की फैक्ट्रियां चल रही हैं, खुद की। मुझे तो वो दो जो मेरे पास में नहीं है। तब पूछा किसी एक भक्त से कि भगवान के पास क्या नहीं है, तो भक्त ने कहा भगवान के पास में दिल नहीं है। दिल नहीं है? हाँ। क्यों? भगवान ने अपना दिल अपने भक्तों को दे दिया, इसलिए भगवान भक्त से अपना दिल मांग रहा। भगवान अपना दिल अपने भक्तों को दे देते हैं, इसलिए हर भक्त से भगवान कहते हैं कि तुम मुझे दिल दो। कल कथा में कहा था विश्वास रखो, हृदय से प्रेम से चित्त लगाकर कथा श्रवण करो। प्रयागराज की भूमि पर आए हो, आज कथा का 4था दिन हो जाएगा, 3 दिन और बचेंगे, और 3 दिन में से भी जो 7वां दिन रहेगा 16 तारीख का, वो सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। 11 बजे आप अपने घर, हम सिरसा हरियाणा पहुंच जाएंगे, वहां कथा चालू हो जाएगी दूसरे दिन 17 तारीख से। विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। और जब आपका विश्वास, आपका दृढ़ता, आपका भरोसा मूल होगा, जब आपका विश्वास मूल होगा तो भगवान मिलेगा।
भगवान तुम्हारे एक लोटे जल का भी भूखा नहीं। तुम यह मत सोचना कि एक लोटे जल का तुम नहीं चढ़ाओगी तो भगवान तुम्हारा काम नहीं करेंगे। वो एक लोटे जल का भी भूखा नहीं है। वो एक लोटा जल क्यों बुलाता है? क्या मेरे भगवान कृष्ण को सुदामा की याद नहीं आई थी? क्या भगवान कृष्ण सुदामा को नहीं जानते थे? क्या भगवान कृष्ण सुदामा का दर्द नहीं मिटा सकते थे? क्या भगवान कृष्ण सुदामा के दुख को समाप्त नहीं कर सकते थे? पर भगवान कृष्ण ने सुदामा का दुख कब मिटाया? जब सुदामा तंदूल लेकर आया। भगवान सुदामा का दर्द मिटा सकते थे, भगवान सुदामा का दुख मिटा सकते थे, पर भगवान ने सुदामा का दर्द और दुख जब मिटाया जब वो तंदूल लेकर आया। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शबरी अम्बा को नवदा भक्ति का ज्ञान तब दिया जब शबरी अम्बा ने एक बेर भगवान राम जी के सम्मुख में रख दिया। ध्यान देना, हमारा शास्त्र कहता है कि भगवान तुम्हारे धन का भूखा नहीं, भगवान तुम्हारी संपदा का भूखा नहीं, भगवान तुम्हारे वैभव का भूखा नहीं। भगवान तो ये चाहता है कि तू अपने घर से जब कुछ लेकर निकलेगा और मेरे दरवाजे तक आएगा तो मैं भी तेरे दरवाजे तक कुछ लेकर निकलूंगा और तेरे दरवाजे तक पहुंचाने का प्रयास। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। भगवान तुम्हारे जल का भी भूखा नहीं है, भगवान तुम्हारे वैभव का भी भूखा नहीं, भगवान तुम्हारे धन का भूखा नहीं, भगवान तुम्हारी संपदा का भूखा नहीं, भगवान तुम्हारी दौलत का भूखा नहीं है। भगवान अगर भूखा है तो निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट न भावा। तुम्हारा दिल कितना क्लीन है, साफ है, तुम्हारा हृदय भगवान के प्रति कितना समर्पित है, तुम्हारा मन भगवान के प्रति कितना समर्पित है, वो बस ये जानना चाहता है। कड़प जंगल में रहने वाला एक भील, क्या आता था उसको? कुछ नहीं। मंदिर में एक पंडित जी को पूजन करते देख लिया था, जंगल में शंकर का शिवलिंग दिख गया था, कड़प ने अपने मुंह में पानी भर लिया क्योंकि उसके पास लोटा नहीं है चढ़ाने के लिए, जल पात्र नहीं है, बर्तन नहीं है। तालाब में मुख लगाकर मुख में पानी भरा, जीव को मारकर मांस लिया, जूता पहना हुआ, फूल पत्ती को पहचानता नहीं कि कौन सी बेलपत्र है कौन सा फूल है, तोड़ा, शंकर के मंदिर में पहुंच गया, जूते से तो मंदिर में पड़े हुए कचरे को साफ किया, मुंह की पिचकारी भगवान पर छोड़ दी, मांस का भोग धर दिया और पत्ता पत्ती चढ़ा दिए। शाम को पंडित जी आए, उन्होंने देखा कोई ने गंदा कर दिया, साफ करा। दूसरे दिन फिर उसी ने यही करा, तीसरे दिन फिर करा। आखिरी में पंडित जी बाजार से जाकर एक लोहे का पिंजरा बना लाए, उसमें शंकर भगवान को बंद कर दिया। बंद तो करा, एक लोहे के पिंजरे की तान टूट गई और वो शंकर के शिवलिंग को लग गई। शिवलिंग को लगते से उसमें से रक्त की धार बहने लगी। भगवान को रक्त निकलता देखकर कड़प को लगा कि ये शिव को क्या हो गया। उसको लगा कि शंकर जी की आंख फूट गई। उसने हाथ लगाया, रक्त बंद नहीं हुआ, तो उसने त्रिशूल से अपनी आंख निकालकर शिवलिंग पर लगा दी, रक्त बहना बंद। शिव प्रकट हो गए, उसका नेत्र वापिस दिया शंकर। आप और हम भ्रम में पड़े रहते हैं 24 घंटे, सोशल मीडिया पे 24 घंटे चलता रहता है, ये मत चढ़ाना भगवान को, आज सोमती अमावस्या है, ये मत कर देना भूल से भी, आज प्रदोष है, भूल से भी ये मत कर देना। सुबह उठते से गूगल खोलोगे और डराना चालू हो जाएगा। आज शिवरात्रि पर भूल से ये काम मत करना, सोमवार है आज ये मत करना, ये मत करना, वो मत करना। और पूरी सोशल मीडिया पे छाट कर देखिए, प्रदोष के दिन ये मत करना, सोमवार को ये मत करना, भूल से भी ये मत करना। एक भी सोशल मीडिया पे नहीं लिखा कि प्रदोष के दिन भूल से भी झूठ मत बोलना अपनी पत्नी से।
एक भी सोशल मीडिया पर कभी पढ़ के बताना कि भूल से भी अपने पति से झूठ मत बोलो, पत्नी से झूठ मत बोलो, परिवार से झूठ मत बोलो, भूल से भी अपनी सास ससुर के किसी कार्य के लिए मना मत करो। ये नहीं लिखा, भूल से भी आज प्रदोष है ये मत चढ़ा देना नहीं तो पाप लग जाए। और शिव महापुराण की कथा कह रही है तुम कैसे भी जाओ शंकर के पास जाओ तो सही। जो फूल किसी देवता पे नहीं चढ़ते वो मेरे शंकर जी पे चढ़ जाते हैं। 33 कोटि देवताओं में से किसी एक देवता का नाम लिखकर बता दो कि किसी देवता को राख चढ़ती हो, भस्म चढ़ती हो, चिता भस्म चढ़ती हो। किसी एक देवता का नाम बता दो, कोई देवता नहीं जो चिता भस्म को धारण करते हो। केवल एक शंकर भगवान प्रेरणा देते हैं कि तेरे पास में अगर एक लोटा जल नहीं है, तेरे पास में एक बेलपत्र नहीं है, तेरे पास में एक पुष्प भी नहीं है, तो तेरे घर में कोई भस्म भी पड़ी हो, वो भस्म भी अगर मुझे चढ़ा देगा तो भी मैं प्रसन्न होकर तुझे वर ही दूं। मैं तुझे वर प्रदान करूंगा। मैं तुझे कभी भी शंकर भगवान अपने भक्त पर कभी रुद्र अपना क्रोध नहीं दिखाते। कोई तुमसे कहते भगवान को ये मत चढ़ाना नहीं तो पाप दे जाएंगे, भगवान शंकर को ये मत चढ़ाना, शिव जी को दोपहर में पानी मत चढ़ाना, शंकर भगवान को शाम को मत चढ़ाना, शंकर भगवान को सुबह मत चढ़ाना, तुम ये मत चढ़ाना। शंकर भगवान, शिव महापुराण की कथा कहती है पहले के समय में सारे देवताओं के मंदिर में कपाट होता था, सारे देवताओं के मंदिर में पट होता था, सारे देवताओं के मंदिर में दरवाजा होता था। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो कैलाश पर रहते हैं, तो ना कैलाश पर दरवाजा है ना शंकर के दरवाजे पर दरवाजा है। वो तो अलमस्त होकर वीराने में बैठता। काशी गए हो आप लोग? हाथ उठाओ कौन कौन गया काशी? सब गए हो? रखो। मणिकर्णिका गए हो? हाथ उठाओ जल्दी लिए। गए हो? ठीक है। मणिकर्णिका पे ताले लगते हैं क्या? जम के बोलो जरा। शमशान में ताला लगता है, महाशमशान में नहीं। दुनिया के सारे शमशानों में भले ताला लग जाए पर मणिकर्णिका पर ताला नहीं लगता। शमशान में ताला नहीं लगता, महाशमशान में ताला नहीं लगता, क्योंकि मेरा विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा के साथ में बैठा हुआ ये देखता है कि मेरा अपना भक्त आ रहा है, कोई दुखी है, उसके लिए मुझे दौड़ कर जाना पड़ेगा, इसलिए वहां ताले की जरूरत नहीं पड़ती, दरवाजे की जरूरत नहीं। अड़भंगा शिव बैठा, जब बुलाओ तब सम्मुख में रहना, जब बुलाओ वो तुम्हारे सामने है। कितना सुंदर प्रसंग है। 3 मित्र लड़ लिए, झगड़ा हो गया उनका, और इतना भयंकर झगड़ा हुआ महाराज जी, वो तीनों झगड़ा कर कर एक राम जी का उपासक, एक कृष्ण जी का उपासक, एक शंकर जी का उपासक, हमें समझ में नहीं आता ये आपस में झगड़ते ही क्यों है। क्यों कहते हैं, कोई कहता है कि राम बड़े, कोई कहे कृष्ण बड़े, कोई के शंकर बड़े, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि तीनों देवता एक हैं। भगवान विष्णु में, भगवान शंकर में, भगवान ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है, हमारे देवताओं में कोई भेद नहीं है, परंतु लड़के लड़ लिए, झगड़ लिए। नवयुवक बेटे थे, आपस में झगड़े। उसने कहा तू राम को भजता है, तू कृष्ण को भजता है, तू शंकर को भजता है, आज देखते हैं कि कौन का भगवान पहले आता है, और पुकारो। सबसे पहले राम जी को पुकारा गया, और जो राम जी को पुकारा तो आवाज लगाई, हे राजा राम आइए, मेरे अवध के नरेश, मेरे अयोध्या के राजा आइए। और राम जी महाराज आए।
फिर बुलाया कृष्ण को, हे द्वारका के नाथ, हे मथुराधीश, हे द्वारकाधीश, आइए, आपका इंतजार है। आए। फिर तीसरे ने आवाज लगाई, बोले हर हर। जो आवाज लगाई इतने में शंकर भगवान सामने खड़े थे। शिव जी सामने, दोनों का चेहरा उतर गया। शंकर भगवान ने उन दोनों को पास में बुलाकर कहा, तुम ये मत सोचना कि राम नहीं आया, तुम ये मत सोचना कि कृष्ण नहीं आया, तुम ये मत सोचना कि मैं आया हूं। थोड़ी देर बाद राम जी आए, कृष्ण जी आए, दर्शन किया तो उनके भक्त ने पूछा कि प्रभु राम, आपने आने में देरी क्यों लगा दी? तो राम जी कुछ बोलते उससे पहले मेरे शंकर भगवान कह दिए, तुमने राम को कहा कि अवध के राजा आना, अयोध्या के नरेश आना, तो राजा जब आता है तो अकेला नहीं आता, अपनी पूरी सेना, गार्ड, सब हाथी, घोड़ा, पालकी सबके साथ आता है। तुम बोलते मेरे राम आइए, तो राम तुरंत दौड़कर आ जाते। तुम कहते हो अवध नरेश आइए, तो वो राजा बनकर आते। तुम कहते हो कृष्ण द्वारका नाथ आइए, तुम कहते हे मेरे कन्वा, हे मेरे गोपाला, हे मेरे कृष्ण आओ, कृष्ण दौड़ कर आते। पर तुम कहे कि द्वारका नाथ आइए, तो द्वारका नाथ तो पालकी लेकर, घोड़े लेकर, हाथी लेकर राजा बनकर आएंगे। और रही हमारी बात, तो राम और कृष्ण ने कहा, शिव तो कंकर शंकर की भूमि पर रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, मृत्यु लोक में रहते हैं। जैसे ही उनको पुकारा जाता है, हर हर महादेव कहा जाता है, वैसे ही शंकर सामने आकर प्रकट हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि तुमने क्या भजा, कैसे भजा, क्या करा, क्या नहीं करा। उनकी तो सरलता, उनकी तो सहजता। कितना सरल है शिव, जरा विचार करिएगा। एक गांव का व्यक्ति गाय भैंस चराता था और उसको रास्ते में गुरुजी मिल गए। और गुरुजी मिले तो गुरुजी ने कहा, दिन भर भैंस चराता रहता है, दिन भर काम में लगा रहता है, चल आज मैं तुझको गुरु मंत्र देता हूँ, इस मंत्र का जाप करना। 15 दिन के बाद आकर पूछूंगा, मंत्र याद हो जाना चाहिए, नहीं तो काट के फेंक दूंगा, गुरुजी बोले। अब जी तो डर गया, गुरुजी ने मंत्र दे दिया और मंत्र दिया ओम नमः शिवाय। कौन सा मंत्र दिया? जम के बोलो जरा, जम के, ओम नमः शिवाय। अब इसको मंत्र मिल गया। मंत्र मिलने के बाद इसने जपना प्रारंभ कर दिया, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पत्नी खाना दे तो खाए नहीं के भूल गया, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पानी भी नहीं पिए, खाए भी नहीं। 4 दिन बाद भैंस चराने जा रहा था, पानी प्यास लगी, 4 दिन से नहीं पिया, पीने के लिए रुका, भैंस आगे निकल गई। एक लड़का दौड़ कर आया, हे भैया वो तेरी भैंस जाए। वो दौड़ कर गया, भैंस पकड़ी, भैंस तो पकड़ी, हाँपने के चक्कर में मंत्र भूल गया, मंत्र भूल गया। जिसने भैंस बताई थी उसी के पास पहुंच गया। क्यों भैया, तुझे याद है मैं कौन सा मंत्र बोल रहा था? हाँ मेरे स्मरण में है। तू बोल रहा था ओम, हाँ ऐसे ही था, बस बता दे भैया कौन सा था, मेरा गुरु मुझे काट कर फेंक देगा, बता। तो कहा ओम 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 भैंस जाए। ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। जपता जाए, जपता जाए। एक दिन शंकर भगवान पार्वती जी से बोले, पार्वती तूने मेरे कितने नाम सुने, तूने मेरे कितने नाम सुने? पार्वती जी कहती हैं आपके तो सहस्त्र हजारों नाम है प्रभु। पार्वती जी से शिव जी ने कहा, ये
गाय भैंस चराने वाला जा रहा है ना, इससे पूछ ये किसका नाम ले रहा है। पार्वती जी बोली अब भी कुछ क्या थे। पार्वती जी ने एक सुंदर ब्राह्मणी का रूप लिया और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। खड़ी होते से पार्वती जी ने पूछा क्यों रे भैया तू ये किसका नाम ले रहा है। उसने मन में विचार करा अगर इससे बात करने में लग गया और मंत्र भूल गया तो ये तो अपनी पहचान वाली भी नहीं दिख रही, बताएगी भी नहीं, इसलिए उसने मुंह इधर कर लिया। जैसे मुंह इधर करा तो पार्वती जी उधर चली गई। सिर पे पल्लू रखकर पार्वती जी ने पूछा अरे बोल तो सही किसका नाम ले रहा है। उसने कहा तेरे से फालतू बात कौन करे, इधर। अब इधर मुंह करा तो पार्वती जी उधर चली गई। अरे एक बार तो बोल नाम किसका ले रहा है। अब इसको आ गया गुस्सा, जा तेरे खसम का ले रहा है। जो पार्वती जी सुनी शिव जी के पास आ गई। भोलेनाथ जी ने पूछा पूछिए किसका नाम ले रहा हो। मेरे खसम का। तुम्हारा। शंकर भगवान बोले तू कुछ बोली नहीं उसको। पार्वती जी बोली इतना बढ़िया बोल रहा है ना वो, ओम भेज जाए ओम भेज जाए ओम। इतना बढ़िया बोल रहा है ना कि उसको देखने का मन कर रहा है। पर एक बात बताओ प्रभु, तुम्हारा नाम जाप इतने सारे लोग बैठ के ओम नमः शिवाय कर रहे, तुम्हारी दृष्टि उन पे नहीं गई और वो एक अकेला ओम भेज जाए बोला तुम्हारी दृष्टि चली गई। शंकर भगवान बोले ये आड़े तेड़े नत्थु खेरो पर मेरी दृष्टि जल्दी जाती है, इन पर मेरी दृष्टि जल्दी जाती है। और आप और हम भी उसमें से एक हैं। आपको भी भजन नहीं आता, हमको भी नहीं आता। आपको भी तप साधना नहीं आती, हमको भी नहीं आती। आपको भी प्रभु को रिझाना नहीं आता, हमको भी नहीं आता। आप और हम तो बस भगवान के नाम का उच्चारण करते रहते हैं। श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। आप और हम तो बस भगवान की अलमस्ती में नाम जाप करते हैं और मेरे शंकर इतनी कृपा करते हैं। लोग कहते हैं कि हम इतने समय से जप कर रहे हैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं, ये जाप कर रहे हैं, भगवान हमारा क्यों नहीं सुने, हमारे ऊपर दृष्टि क्यों नहीं दे। तो दुनिया के लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये विद्येश्वर संहिता का लिखा हुआ ऐसा मंत्र सम्मुख में आ गया कि जैसे ही लोगों ने बोलना चालू करा और शंकर जी का ध्यान चले गया कि इसने कुछ बोला, इसने कुछ बोला और उसका फल एक पत्र है देखिए। मेरा नाम अंजलि, मेरे पति का नाम अभिमन्यु मौर्य है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं। बच्चा आया है साथ में, आ जाओ, लिया लिया। सबसे पहले मैं सतुआ बाबा जी के पावन चरणों को नमन करती हूँ, कोटि कोटि दंडवत करती हूँ, जिनके माध्यम से इस प्रयागराज की भूमि पर कभी 2 दिन की, कभी 1 दिन की, कभी 7 दिन की कथा आपकी मिल जाती है। गुरु जी नहीं तो तुम पकड़ाई में आने वाले हो नहीं। बातें सतुआ बाबा जी, हमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं स्वयं विष्णु शंकर जी को पकड़ कर लेकर आते, इसीलिए शायद श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी बाबा है।
एक बार जोरदार ताली बजाओ। शिव कृपा करता, शंकर करुणा करता, तो ये मिल जाता है। गुरुजी पहले हम आपको नहीं जानते थे, 1 साल 2 साल 3 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल ऐसे निकलते गए, संतान का सुख नहीं। जब औलाद नहीं हुई, लखनऊ दिखाया, प्रयाग दिखाया, सब दूर इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं है। डॉक्टरों के हिसाब से मां नहीं बन सकती। पर किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है, उसको सुनना चालू करा। फिर कहा पंडाल में बैठकर अगर कथा सुनी जाए और जो मांगा जाए वो मिलता है। फिर मन में आया कहाँ जाया जाए। बाबा की कृपा से कथा सुनी 1-2 दिन की, और शिव कृपा ऐसी हो गई कि मेरे बाबा ने मेरा गर्भ ठहरा, और बाबा की कृपा से मुझे कई सालों के बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ। गुरुदेव, लखनऊ में मेरा मायका है, और मैं केवल इसी कथा के लिए, हम प्रयाग राज के वासी, हम लखनऊ के वासी, हम पूरे कुंभ मेले में इंतजार कर रहे थे बस आपकी कथा का, कि आप आएंगे तब हम नहाएंगे और कथा भी सुनेंगे और फिर अपने घर जाएंगे। तो ये शिव की कृपा से हुआ। मैं नमन करती हूँ अपनी बेटी जो बाबा ने दी है, 10 साल के बाद, 10 महीने की हो गई है, कई वर्षों के बाद मैं उसको लेकर आई हूँ प्रणाम करने। शिव तत्व है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम माधुरी सिंह है। मेरे पति का नाम श्री विकेश कुमार सिंह। मैं पटना अगम कुआं बिहार की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मेरा नाम माधुरी सिंह, मेरे पति का नाम श्री विकेश कुमार सिंह। मैं पटना अगम कुआं बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आपकी कथा 2022 से सुन रही हूँ। मेरे बड़े बेटे का नाम करण कुमार है। उसको 2024 अगस्त के महीने में अचानक से कान में दर्द हुआ। दिल्ली के हॉस्पिटल में दिखाने पर डॉक्टरों ने दवा दी, पर ठीक नहीं हुआ। फिर वापिस वही दिल्ली के डॉक्टरों को दिखाया गया, तो डॉक्टर ने जांच कर निकाला कि इसमें कोई गांठ हो गई, कान के अंदर गठान हो गई है। हम लोग सब घबरा गए। उस कान में गांठ होने के कारण बस हम सब घबरा गए, लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे। डॉक्टरों ने कहा कि यह गांठ साधारण नहीं है, शायद ये गठान कोई दूसरी मानी जाए। सारा घर उदास हो गया। करें? डॉक्टर साहब से कहा आप दवाई दे दो, हम कुछ दिन के बाद में फिर वापिस जांच कराएंगे। और भोलेनाथ पर भरोसा कर हम दवाई लेकर घर आ गए। दवाइयां देते रहे, शंकर के मंदिर में बेटे को भेजते रहे कि शिव मंदिर जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, चढ़ा हुआ जल पियो और एक बेलपत्र खाओ। मेरे बेटे ने 7 दिन लगातार मंदिर जाना प्रारंभ करा। बेटे का विश्वास नहीं था, क्या शंकर जी का पिया हुआ जल गठान को गला सकता है? बेलपत्री क्या गांठ गला सकती है? मेरे बेटे ने 7 दिन मंदिर जाना प्रारंभ करा। हम भी उसको मंदिर के लिए प्रार्थना करते, हम भी जाते, और बाबा की ऐसी कृपा हुई। डॉक्टर ने कहा था कि 7 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट आना जरूरी है, नहीं तो बड़ी बीमारी का चांस है। और बाद में 7 दिन के बाद डॉक्टर को वापस दिखाने के लिए गए, तो मेरे डॉक्टर भी दिल्ली के आश्चर्य कर रहे थे। जो गठान कान में थी वो पूरी की पूरी गल चुकी थी, और बाबा की कृपा से वो ठीक हो गई। मैं शिव को प्रणाम करता हूं। शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव तत्व किसको कहते हैं?
भाई अब जिस भावना से जैसे उस लखनऊ के मायके वाली बेटी ने लिखा कि हम नहीं जानते थे आपको, ना हम कथा सुनते थे, ना हम विश्वास करते थे, पर पंडाल में बैठकर कथा सुनने का सुख क्या। सालों साल निकलते चले गए और संतान का जब सुख नहीं आया, डॉक्टर ने कह दिया संतान का सुख नहीं, तब हिम्मत हार गई, हिम्मत हार गई। शिव के आश्रित, शिव और जब खुश हो, रोते नहीं, अब तो बाबा ने दे दिया ना, अब रोना नहीं चाहिए, आंसू पोंछ के जाओ, आंसू पोंछो। बाबा जी कई वर्षों के बाद हुई है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ में जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, जो नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माना काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आप जिस भावना से उसको भज रहे, आप जिस हृदय से उसको पुकार रहे, भगवान ये नहीं देखता कि तुम्हारे पास में वैभव क्या है, धन क्या है, दौलत क्या है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास में संपदा कितनी है, या भगवान ये नहीं देखेगा कि तुम्हें पूजन करना आता है कि नहीं आता, तुम्हें पाठ करना आता है कि नहीं आता, तुम्हें स्तुति करना आता है कि नहीं आता। आप तो बिल्कुल शिव जैसे अड़भंगे बनो। सुबह उठो, स्नान करा, एक लोटा जल भरा, अपने नजदीक के अपने घर के पास जो शंकर का मंदिर हो वहां एक लोटा जल चढ़ाने की आदत डाल लो। अगर तुमने एक लोटा जल चढ़ाने की आदत डाल ली तो वो महादेव भी देने की आदत डाल लेगा, कम नहीं देगा। आप एक लोटा जल शंकर के मंदिर जाना चालू तो करो, आप शिव को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ तो करो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। आप उसके आश्रित होकर चलो। क्या चाहिए शिव जी को? कड़प ने क्या दिया था? वो जानता ही नहीं है पूजन क्या होता है, पाठ क्या होता है, अर्चना क्या होती है, तो भी शिव प्रसन्न हो। और कई लोग दिन भर बैठ के डराते रहते हैं, ये मत चढ़ाना, ऐसा मत करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम क्यों बोलते हो, दोपहर के समय शंकर को जल मत चढ़ाना, तो शाम को शंकर को जल मत चढ़ाना, तो सवेरे शंकर को जल मत चढ़ाना, तो ऐसे टाइम पे शंकर को जल मत चढ़ाना। मरने का कोई समय है क्या? जम के बोलो जरा, मरने का समय है? नहीं। तो प्रभु से मिलने का कोई समय है कि रात को 12 बजे भगवान मिलेंगे?
सवेरे 8 बजे भगवान मिलेंगे, 4 बजे भगवान मिलेंगे, 6 बजे भगवान मिलेंगे, नहीं। जैसे मौत का समय नहीं होता तो मेरे शंकर से मिलने का, भजन का भी कोई समय नहीं होता। जब मर्जी पड़े तब, जब तुम्हारा दिल कर जाए तब उसके दरवाजे पहुंच जाओ। बेटे का कमरा, बेटे के कमरे का दरवाजा बंद होता है, बेटी के कमरे का दरवाजा बंद होता है, देवर के कमरे का दरवाजा बंद होता है, जेठ के कमरे का दरवाजा बंद होता है, मेहमान के कमरे का दरवाजा, अतिथि रूम, गेस्ट रूम का दरवाजा बंद होता है। पर जो घर में बुजुर्ग बूढ़े माँ बाप होते हैं ना, उनका दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वो खुला की खुला रहता है, खुला की खुला रहता है। क्यों? क्योंकि बूढ़े माँ बाप को जब बुलाया जाए, जब बड़ी बहू, छोटी बहू, बेटी, बेटा, कोई भी दौड़ कर आवाज लगा दे, मम्मी मम्मी, और मम्मी का दरवाजा खुला है, तुरंत जाना पड़ेगा। पापा का दरवाजा खुला है, तुरंत जाना पड़ेगा। जैसे घर के बुजुर्ग का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, उसी तरह 33 कोटि देवताओं में वो देव है 33 कोटि, उसमें एक देव अधिदेव महादेव है, शंकर का दरवाजा, वो बुजुर्ग का दरवाजा खुला रहता है। आप जब पुकारोगे तब शिव को आना पड़ेगा, आप जब लोटा भर के जल चढ़ाओगे तब शंकर को सुनना पड़ेगा, तब शिव आएगा, सुनेगा। आप जाओ शंकर के मंदिर में, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए कहीं जाओ, चाहे मत जाओ, अपने घर के पास में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, सुनेगा। कितना सुंदर प्रसंग आता है। माता सती, मां सती शंकर भगवान के साथ में जब कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए जाती हैं, अगस्त बाबा के दरवाजे पर कथा सुनने के लिए माता सती जब जाती हैं, तो अगस्त ऋषि के दरवाजे पर, बाबा कुंभज के दरवाजे पर जब कथा सुनने के लिए माता सती शिव जी के साथ जाती हैं, तो कुछ देर माता सती मार्ग में रुक जाती है, मार्ग में रुकती हैं। और वो नियम आज तक चल रहा है। पति अपनी पत्नी को लेने के लिए जब उसके घर जाता है, पत्नी का जो मायका होता है वहां पर जब पति उसको लेने के लिए जाता है, तो जब लेकर वापस आता है ना, तो डायरेक्ट अपने घर नहीं जाता, पहले उसको घुमाते फिराते, गोलगप्पा खिलाते पिलाते, 2-4 मॉल घूमते हुए, 1-2 रुपट्टा साड़ी दिलाते हुए, कानपुर से चले थे प्रयाग आने के लिए तो लखनऊ घुस गए। पत्नी बोल रही है, घर पे मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे, उनको तो फोन कर दो। उनको ये थोड़ी ना मालूम है कि अभी अपन निकले कि नहीं निकले, वो तो समझेंगे अभी निकले ही नहीं, चल अपन कानपुर घूम के आते, लखनऊ घूम के आते, थोड़ा प्रयाग घूमकर फिर चलते। शंकर भगवान माता सती को लेकर पहुंचे। एक स्थान पर भगवान शिव सती के साथ बैठे। सती मैया ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी है, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, मेरा एक विनय है, आप सिखाएंगे? शंकर भगवान ने पूछा, बोलो क्या विनय? सती मैया ने कहा कि मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपके मस्तक पर जो गंगा विराजमान है, जो आपके मस्तक पर गंगा विराजमान है, वो गंगा निरंतर बह रही है, निरंतर बह रही है। फिर भगवान विष्णु आपके ऊपर जल चढ़ाते हैं, ब्रह्मा जी आपके ऊपर जल चढ़ाते हैं, इंद्र आपके ऊपर जल चढ़ाते हैं, करुण वरुण आपके ऊपर जल चढ़ाते हैं, संसार का प्रत्येक मनुष्य आपके ऊपर जल चढ़ाता है। जब आपके मस्तक पर गंगा विराज रही है, जब गंगा निरंतर बह रही है, तो आप क्या वो देवताओं के जल के लिए या मनुष्य के जल के लिए आप इंतजार करते हो?
भगवान शिव मुस्कुराए, मुस्कुराए। शिव जी ने कहा, मैं उनके घर के एक लोटे जल का इंतजार नहीं करता हूं, मैं तो बस ये इंतजार करता हूं कि ये मेरे दरवाजे पर एक बार किसी भी तरह से आ जाए और इसका कल सुधर जाए, बस वो इंतजार, वो इंतजार। इस व्यासपीठ ने करा क्या? इस व्यासपीठ ने केवल एक काम करा है, आपको शंकर के मंदिर तक पहुंचाया। क्यों पहुंचाया? कि आप उसके दरवाजे तक जाओगे तो वो भी तुम्हारे दरवाजे पर। ये आदान प्रदान का जमाना है। तुम्हारी बेटी के ब्याह में कोई आएगा तो तुम किसी की बेटी के ब्याह में जाओगे, तुम्हारे मौसी के घर जाओगे तो मौसी तुम्हारे यहाँ आएगी। आदान प्रदान का जमाना है। भगवान कृष्ण ने स्वयं रुक्मणी जी से कहा कि ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी से जाकर कह दो कि वो श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पर आ जाए, मैं उसको लेने आ जाऊंगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि रुक्मणी जी से जाकर कह दो वो श्रृंगार करके छत पर खड़ी हो जाए, ओटले पर खड़ी हो जाए। भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी से जाकर कहो कि वो श्रृंगार कर कर तैयार होकर जगदम्बा के मंदिर पर जाकर आ जाए, वो मंदिर में आएगी, मैं उसको लेने पहुंच जाऊंगा। और श्रीमद् भागवत में वर्णन है, रुक्मणी जी श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर में पहुंची और भगवान उन्हें लेने के लिए पहुंच गए। ये शास्त्र की रीति है। भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि तू मंदिर तक जा, मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा, तेरा दुख मिटाने के लिए आऊंगा, इसलिए तुम शिवालय तक जाओ, शंकर तुम्हारा दुख मिटाने के लिए। शिव की चौखट तक जाओ तो देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना,
जटा में गंगा विराजे, ओ तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे। सब भक्त लगाए गोता, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। तेरे माथे पे चंदा विराजे, ओ तेरे माथे पे चंदा विराजे, तेरे माथे पे चंदा विराजे। सारे जग में करे उजियारा, रहो जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा। दिन रात करूं मैं तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना।
तेरे संग में गौरा विराजे, तेरे संग में गौरा विराजे, तेरे संग में गौरा विराजे। अब आके दर्श दिखा जा, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, हो बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा। सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ दिल से प्रार्थना करिए, दिल से विनती करिए। बाबा को अपने मन का भाव करिए और दिल से बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करिए। साथ में बोलिएगा, सब हृदय से भाव से प्रार्थना करिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, बड़ा दूर दूर से आप लोग आए हो, शिव के पंडाल में करी गई प्रार्थना खाली नहीं जाती है। बड़े भाव से, हृदय से, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। साथ में बोलेंगे, भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख
शमशानवासी हमारा शमशानवासी हमारा भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो भगवान देवरी में महादेव भगवान शिव ओगरदानी शंकर की कथा कर रहे। माता सती और भगवान शिव का चरित्र कर रहे। सती और शिव जी का संवाद कर रहे। है सती, अगर कोई मेरे मंदिर तक, मेरे दरवाजे तक, मेरे द्वार तक जल चढ़ाने के लिए